अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट के कोर्स पे, और उसमें हमने व्हाट इज़ द लीडर एंड व्हाट इज़ बीइंग ए लीडर पे हम बात कर रहे थे। हम बाकी रिमेनिंग डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। उससे पहले आप सबसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए जो है वो आप जो है ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर ये हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन हम कर रहे थे लीडरशिप, व्हाट इज़ लीडर एंड व्हाट इट इज़ टू बी फॉर बीइंग ए लीडर। तो हमने इसमें जो है वो इस प्रोसेस डेफिनेशन की हमने बात की थी। उसमें हमने कंसेप्चुलाइज किया था लीडरशिप के कंपोनेंट्स को, जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स के ऊपर बात की, प्रोसेस, इन्फ्लुएंस, ग्रुप एंड कॉमन गोल्स के ऊपर। और यहाँ तक जो है वो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है प्रोसेस लीडरशिप को, कि अगर वो फील्ड ऑफ थॉट, वो रिसर्चर जो ये समझते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक हमने लीडरशिप को डिस्कस किया। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि तकरीबन एक पूरी सेंचुरी जो है वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की गई है कि लीडरशिप क्या है, और ट्रेड थ्योरीज के ऊपर जो है फोकस किया गया कि जो लीडर्स हैं उनकी स्पेशल ट्रेड्स होती हैं, जिसमें जो है वो जिन लोगों के पास वो ट्रेड्स हैं वो लीडर्स हो सकते हैं, जिनके पास वो ट्रेड्स नहीं है वो लीडर्स नहीं हो सकते। या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च इस चीज़ पे की जाती रही कि लोगों को उनकी स्पेशल ट्रेड्स की हेल्प से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लीडर। मींस लीडर्स में स्पेशल क्वालिटीज होती हैं और उनको जो है वो सेग्रीगेट किया जा सकता है फ्रॉम द नॉन लीडर जस्ट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट ट्रेड्स। तो अब हम जो बात करने लगे हैं वो हमारी लीडरशिप ट्रेड वर्सेस प्रोसेस लीडरशिप पे है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले कि ट्रेड लीडरशिप है क्या। सो वी ऑल हैव heard the statement such as he is born to be a leader or she is a natural leader। तो ये वो चीज़ें जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि कहा जाता है कि he is a real leader, he is born to be a leader, she is a natural leader। So these statements are commonly expressed by people who take a trade perspective toward leadership। तो ये स्टेटमेंट्स कौन लोग देते हैं? ये स्टेटमेंट्स वो रिसर्चर्स देते हैं, वो लोग देते हैं जो कि ट्रेड थ्योरी के ऊपर जो है फोकस कर रहे होते हैं। द ट्रेड perspective suggests that certain individuals have special innate or inborn characteristics or qualities that make them leaders, and that is these qualities that differentiate them from non-leaders। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव या ट्रेड प्रोसेस के जो जो ट्रेड थ्योरीज के जो रिसर्चर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक कोई भी इंडिविजुअल है उसमें कुछ बाई बर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उनको लीडर बनाती हैं, और वही वो क्वालिटीज होती हैं जो उनको नॉन लीडर से जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी में वो क्वालिटीज हैं तो वो लीडर बन सकेगा, वो नॉन लीडर से डिफरेंशिएट हो सकेगा। और अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है बाई बर्थ, तो इसका मतलब है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकेगा, वो हमेशा नॉन लीडर ही रहेगा। तो हम अगर जो है वो इस प्रोसेस इस ट्रेड थ्योरी को हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें फ्रॉम प्रोसेस डेफिनेशन, तो अगर हम ये देखें, हमने प्रोसेस लीडरशिप को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो प्रोसेस लीडरशिप में हमने क्या कहा? प्रोसेस लीडरशिप में हमने ये कहा कि लीडर और फॉलोअर्स इनके दरमियान इंटरेक्शन प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास लीडर है और इस कॉर्नर पे हमारे पास फॉलोअर्स है, तो फॉलोअर की तरफ से इंटरेक्शन हो रही है लीडर की तरफ, और लीडर से इंटरेक्शन हो रही है फॉलोअर की तरफ। तो दैट इज ए प्रोसेस। लीडर अफेक्ट कर रहा है फॉलोअर्स को थ्रू इंटरेक्शन, और फॉलोअर्स अफेक्ट कर रहे हैं लीडर को थ्रू इंटरेक्शन, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं लीडरशिप प्रोसेस। अब अगर हम बात करें ट्रेड थ्योरी की, तो ट्रेड जो लीडरशिप की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमारे पास लीडर है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरेक्शन भी हो, बल्कि अगर लीडर के पास कुछ क्वालिटीज़ हैं, और फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हाइट है, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जन होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, और अदर ट्रेड्स, वो हम ट्रेड्स की आगे जाके बात भी करेंगे। एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, सेकेंड चैप्टर जो ट्रेड्स के ऊपर है।
तो वो कहते हैं कि अगर लीडर्स में ये क्वालिटीज मौजूद हैं तो ये लीडरशिप होगा और देन ये फॉलोअर्स इसको जो है फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेड थ्योरी है वो सिंपली वो इंटरेक्शन को नहीं देख रही, वो प्रोसेस को नहीं देख रही। तो सिंपल ये कहते हैं कि अगर कुछ लोगों में ये क्वालिटीज मौजूद हैं तो वो लीडर बन सकेंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे। अगर उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, बाई बर्थ ये क्वालिटीज मौजूद नहीं है, तो वो जो है वो लीडर नहीं बन सकते। तो हमारे पास बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है ट्रेड थ्योरी में और प्रोसेस थ्योरी में। प्रोसेस थ्योरी के कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम लीडर टू फॉलोअर एंड फ्रॉम फॉलोअर टू लीडर, और ये प्रोसेस जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। जबकि ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि लीडरशिप सिंपली जो है वो आपका ये प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी लीडर में ये करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है तो वो लीडर होगा, अगर किसी में ये करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो वो जो है वो लीडर नहीं हो सकता। अब हम अगर फर्दर सेग्रीगेशन की तरफ जाएं तो हम ये कह सकते हैं असाइंड लीडरशिप वर्सेस इमर्जेंट लीडरशिप। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, असाइंड लीडरशिप एंड इमर्जेंट लीडरशिप। तो हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज असाइंड लीडरशिप एंड व्हाट इज इमर्जेंट लीडरशिप। तो सम पीपल आर लीडर्स because of their formal position in an organization, whereas others are leaders because of the way other group members respond to them. अब असाइंड लीडरशिप क्या है? असाइंड लीडरशिप ये है कि बेसिकली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मल पोजीशन है और उस पोजीशन की वजह से आपके पास वो लीडरशिप आ गई हुई है। आपके पास एक फॉर्मल पोजीशन है और उस लीडर और उस पोजीशन की वजह से, उस डेजिग्नेशन की वजह से आपके पास लीडरशिप आ गई है। जबकि जो इमर्जेंट लीडरशिप है ये किसी पोजीशन, फॉर्मल पोजीशन की वजह से नहीं आती, बल्कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उसकी वजह से जो है वो लीडरशिप आ जाती है। फॉर एग्जांपल बीइंग मैनेजर, या हमारे पास बहुत सारे लोग जो है वो गैपको से हैं, तो सपोज बीइंग एक्सियन या और भी हमारे पास जो मैनेजरियल पोजीशंस हैं, आपके पास एक जो है वो फॉर्मल पोजीशन है, फॉर्मल डेजिग्नेशन है और उसकी बेस पे आपके पास लीडरशिप है। इट इज कॉल्ड एज असाइंड लीडरशिप, कि ये आपको लीडरशिप असाइन की गई है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक पोजीशन दी गई और उसकी बेस पे जो है वो आपके पास ये लीडरशिप आ गई। सेकंड ये है कि कोई ऐसे लोग होते हैं हमारे पास सर, जी जी सर ये जो हमजा शुआ आज़ाद, और सेकंड जो हम बात करें इमर्जेंट लीडरशिप की, तो इमर्जेंट लीडरशिप के लिए हमने ये कहा कि बेसिकली इमर्जेंट लीडरशिप क्या है? इमर्जेंट लीडरशिप जो है वो ऐसी लीडरशिप है जिसमें लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी पोजीशन की वजह से फॉलो नहीं कर रहे आपको, आपके पास कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं है, बल्कि वो आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको बिलीव, आप पे उनका बिलीफ है और उसकी वजह से वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको हम कहते हैं इमर्जेंट लीडरशिप, कि आप इमर्ज करते हैं, आप अपनी क्वालिटीज की वजह से जो है वो मर्ज कर रहे होते हैं। सो दीज टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप आर कॉल्ड असाइंड लीडरशिप एंड इमर्जेंट लीडरशिप। सो लीडरशिप that is based on occupying a position in an organization is assigned leadership. तो बेसिकली जो असाइन लीडरशिप क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास कोई पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से आपने लीडरशिप को ऑक्युपाई किया हुआ है, इसको हम कहते हैं असाइंड लीडरशिप। और जब हम बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव की, वेयर व्हेन अदर्स परसीव एन इंडिविजुअल as the most influential member of a group or an organization, regardless of the individual's title, the person is exhibiting emergent leadership. तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई फॉर्मल पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, शायद अपने नॉलेज की वजह से, अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से लोग उनको ये परसीव करते हैं कि वो उस ग्रुप के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट लीडरशिप। सो द इंडिविजुअल एक्वायर्स इमर्जेंट लीडरशिप थ्रू अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु सपोर्ट एंड एक्सेप्ट दैट इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये जो इमर्जेंट लीडर होता है ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो उस इमर्जेंट लीडरशिप को एक्वायर करता है। कैसे एक्वायर करता है? अदर पीपल की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसको सपोर्ट करते हैं
और उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं इमर्जेंट लीडरशिप। So this type of leadership is not assigned by position, rather it emerges over a period through communication. So that is the important point कि ये जो इमर्जेंट लीडरशिप है ये आपके पास किसी पोजीशन की वजह से नहीं आई है, बल्कि ये एक टाइम पीरियड के ऊपर कम्युनिकेशन होती रही है, उस कम्युनिकेशन की वजह से जो है ये लीडरशिप आई है। So some of the positive communication behaviors that account for successful leader emergence include, तो अब कौन कौन सा आप इसमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए इमर्जेंट लीडर होने के लिए, तो वो किस तरह से हो सकता है? बीइंग वर्बली इन्वॉल्व, जो इमर्जेंट लीडर होता है वो सबके साथ वर्बली इन्वॉल्व होता है, वो लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा होता है, कम्युनिकेशन कर रहा होता है। बीइंग इन्फॉर्म्ड, वो डिफरेंट फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इन्फॉर्म्ड होता है, उसको चीज़ों का पता होता है। सीकिंग अदर्स ओपिनियन, वो लोगों के ओपिनियंस ले रहा होता है, वो उनके साथ डिस्कशंस कर रहा होता है, उनके व्यू पॉइंट ले रहा होता है। इनिशिएटिंग न्यू आइडियाज, वो न्यू आइडियाज को इनिशिएट कर रहा होता है। एंड बीइंग फर्म, और वो अपने डिसीजंस के ऊपर फर्म होता है लेकिन रिजिड नहीं होता। इस पॉइंट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप अपने डिसीजंस के ऊपर फर्म होंगे, आपने डिसीजन लिया है, आप उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए आप में। अगर आपको किसी पॉइंट पे ये फील होता है कि आपका ये डिसीजन ठीक नहीं है, तो देन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके किसी ग्रुप मेंबर ने ये कहा कि जी ये डिसीजन ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लिया जाए, तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन असाइंड लीडरशिप एंड इमर्जेंट लीडरशिप। उसके बाद लीडरशिप में हम बात करेंगे बिटवीन लीडरशिप एंड पावर। अगेन लीडरशिप और पावर, दे आर हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप। विदाउट पावर आपके पास लीडरशिप नहीं हो सकती। अब वो पावर किस तरह की होगी, उस पावर के डिफरेंट टाइप्स कौन सी हो सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ पावर is related to leadership because it is part of the influence process। तो हमने लीडरशिप के अंदर जो प्रोसेस लीडरशिप हमने डिस्कस की, उसके अंदर ये कहा था कि ये इसमें इन्फ्लुएंस होता है लीडर का अपने फॉलोअर्स के ऊपर। इसका मतलब है कि आपका इन्फ्लुएंस होने के लिए आपके पास सम काइंड ऑफ पावर होगी जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब ये पावर जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर होगा कि आप सबको पुश करके जो है वो काम करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप मोटिवेट करके, आप गाइड करके, आप रिक्वेस्ट करके किसी भी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। तो ये जो इन्फ्लुएंस करने के लिए जो पावर है, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट इन लीडरशिप। तो पावर इज द कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस। तो पावर है क्या? ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी स्किल है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो पीपल हैव पावर when they have the ability to affect others' beliefs, attitudes and courses of action। तो लोगों के पास पावर कब होती है? लोगों के पास पावर उस वक्त होती है जब उनके पास ये एबिलिटी हो, ये उनके पास स्किल हो कि वो लोग दूसरे लोगों के बिलीव्स को इफेक्ट कर सकें, वो उनके एटीट्यूड को इफेक्ट कर सकें, और उनके वो एक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज को जो है वो इफेक्ट कर सकें। सो मिनिस्टर्स, doctors, coaches, teachers, they all are the examples of people who have the potential to influence us. So when they do so, when they influence us, they are using their power, the resource they draw on to affect change in us। तो जब भी जो हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं मिनिस्टर्स की, डॉक्टर्स की, कोचेस की, टीचर्स की, पार्टी लीडर्स की, आपके हमने आपके विद इन द कम्युनिटी कुछ लीडर्स हैं, आपने बात की जिरगा में कुछ लीडर्स हैं। तो बेसिकली ये सब लोग क्या हैं? ये सब लोग जो है वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये जब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये एक पावर को शो कर रहे होते हैं, ये हमारे अंदर एक चेंज लेके आ रहे होते हैं। टीचर का काम क्या है? चेंज द स्टूडेंट, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट। कोचेस का काम क्या है? to improve and change the technique and skill of the players। डॉक्टर्स का काम क्या है? to dictate us, to guide us, to motivate us what to do and what to not to do, which medicines to use। Ministers, they are also having the power to bring a change in our community, bring a change in our behaviors। And whenever they do it, जब भी ये change लेके आते हैं, जब भी हमें affect करते हैं, so they are using the power and they are depicting a some kind of leadership। अब ये सब लोग पावर यूज कर रहे हैं। अब पावर की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है, वो क्या होता है? हमने ये चीज स्टैब्लिश कर ली है कि लीडरशिप में जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, आपका लीडरशिप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और पावर का मतलब ये है कि टू ब्रिंग द चेंज,
टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, इट इज द पार। अब ये पार कौन कौन सी हो सकती है, इस पार की डिफरेंट टाइप्स जो है वो क्या हो सकती हैं। सो दीज आर द 5 different types of power in a leadership process. It can be referent power, it can be expert power, it can be legitimate power, it can be reward power, or it can be coercive power. So first of all, referent power. Referent power क्या है? Based on followers identification and liking for the leader, a teacher who is adored by students has referent power. अब रेफरेंट पावर बेसिकली क्या है? रेफरेंट पावर ये है कि जिसको फॉलोअर्स आइडेंटिफाई करें और उसको वो लाइक कर रहे हो, वो उनके फेवरेट हो, वो उनको पसंद कर रहे हैं उस बंदे को या उस लीडर को, तो दैट इज अ रेफरेंट पावर। और फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक टीचर है, उसको स्टूडेंट पसंद करते हैं, सो दैट इज द काइंड ऑफ रेफरेंट पावर। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी हमने एक सब्जेक्ट इस टीचर से नहीं पढ़ना, हमने इस टीचर से पढ़ना, दैट इज द रेफरेंट पावर। व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, or we are being liking some teacher, we are liking a specific person, it is called of as a referent power। कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे को लाइक करते हैं, हम उसको आइडलाइज करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, उसकी वजह से जो पार आती है उस बंदे के पास, उसको आप कहते हैं रेफरेंट पावर। सेकेंड है हमारे पास एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या है? बेस्ड ऑन फॉलोअर्स परसेप्शन ऑफ द लीडर्स कॉम्पिटेंस। A tour guide who is knowledgeable about a foreign country has expert power। तो एक्सपर्ट पावर क्या है? ये आपको किसी लीडर की कॉम्पिटेंस की वजह से आती है, किसी बंदे में कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी है कि उसकी वजह से वो पावर उसके पास आ गई है। फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे किसी ना किसी टूरिस्ट गाइड को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आप किसी टूरिस्ट गाइड को जो है वो क्यों आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो वहाँ का नॉलेजेबल है, उसको वहाँ के एरियाज का पता है। तो वो जो टूर गाइड है, उसके पास वो एक्सपर्ट पावर है, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट पावर। ये कहाँ से आ रही है? ये स्किल की वजह से आ रही है। और ये स्किल, ये जो एक्सपर्ट पावर है, ये आपकी गैपको में पावर सेक्टर में तो ये बहुत ज़्यादा होती है। टेक्निकल काम है, टेक्नीशियंस होते हैं बहुत सारे, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कहते हैं कि यार इस प्रॉब्लम के लिए इस बंदे को जो है वो कंसर्न किया जाए, इसको कंसल्ट किया जाए। क्यों? आपको ये पता है कि ये उसकी ये स्किल है, उसके वो एक्सपर्ट है इस चीज़ का। इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपर्ट पावर। फॉर एग्जांपल इवन हम अपनी कम्युनिटी में हम कहते हैं कि ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसके लिए ये लोग ले लें। ये सोशल साइंस के कोर्सेज हैं तो सोशल साइंस फैकल्टी लें। इंग्लिश के लोग कोर्सेज पढ़ाने हैं तो इंग्लिश के लोगों को हायर किया जाए। स्टैट मैथ का कोर्स पढ़ाना है तो स्टैट मैथ के लोगों को लिया जाए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट पावर। देन लेजिटिमेट पावर associated with having status or formal job authority। A judge who administers sentences in the courtroom exhibits legitimate power। तो legitimate power क्या है? legitimate power again ये वो power है जो आपके पास आपके formal position की वजह से आ रही है। जैसे हमने कहा being axiom you have certain power, that is a legitimate power। being judge in a courtroom you have the power, that is a legitimate power। being a jirga leader you have some power, that is a legitimate power। being HOD, I have some powers, that is a legitimate power। So legitimate power comes from the official designation of a specific leader। Then the reward power, derived from having the capacity to provide rewards to others। A supervisor who gives rewards to employees who work hard is using reward power। जो फोर्थ टाइप है वो रिवार्ड पावर है। रिवार्ड पावर क्या है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट देते हैं, उन एम्प्लॉयज को जो अच्छा काम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप जो लोग बेहतर काम करें आप उनको रिवार्ड असाइन कर सकते हैं, आप उनको रिवार्ड दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रिवार्ड पावर। एंड देन कोर्सिव पावर, derived from having the capacity to penalize और punish others। ये वो पावर है जो आपकी इस कैपेसिटी से आती है कि आप दूसरे लोगों को पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, आप उनको पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कोर्सिव पावर। A coach who sits player on the bench for being late to practice is using coercive power। तो एक कोच है, अब कोच
जो है वो अगर कोई वो ट्रेनिंग करवा रहा है और ट्रेनिंग में कुछ लोग जो है वो लेट हो गए हैं और वो नेक्स्ट मैच में उनको बेंच पे बैठा देता है कि आप नहीं खेलेंगे क्योंकि आप लास्ट प्रैक्टिस सेशन में लेट आए, या मैच के दौरान उसने एक टाइम दिया, उस टाइम से लोग लेट आए, उसने उनको बेंच पे बिठा दिया। दैट इज ए कोर्सिव पार्ट। इसी तरह से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कमेटीज होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जिनका काम ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे लोगों को पिनलाइज कर रहे होते हैं, वो लोगों की पनिशमेंट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट हेयरिंग्स कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट केसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज कोर्सिव पावर कि इसमें जो है वो आप अपनी जो पनिशमेंट की कैपेसिटी है, जो लोगों को पिनलाइज करने की कैपेसिटी है, उसको जो है वो आप यूज कर रहे हैं। और अगर हम इसको जो है वो फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि ये जो 5 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं पावर की, हम इसको अगर 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दें, पोजीशन पावर एंड पर्सनल पावर, तो 3 टाइप्स ऑफ पावर्स ऐसी हैं जो पोजीशन पावर्स में आते हैं, जिसमें लेजिटिमेट पावर है, रिवार्ड पावर है और कोर्सिव पावर है। ये ऐसी पावर्स हैं कि ये आपके पास उस वक्त होंगी अगर आपके पास कोई फॉर्मल पोजीशन है। लेजिटिमेट पावर, आपके पास कोई डेजिग्नेशन होगा तो लेजिटिमेट पावर होगी आपके पास उस डेजिग्नेशन से रेलेवेंट। रिवार्ड पावर अगेन एचआर ऑफिस या समथिंग, कोई भी आप जो नेम यूज करते हैं जिसने लोगों के बोनसेस को डिसाइड करना है, जिसने लोगों के एक्स्ट्रा पेमेंट्स को डिसाइड करना है, जिसने लोगों के रिवार्ड्स को डिसाइड करना है, इट इज अगेन बेस्ड ऑन सम लेजिट सम पोजीशन, सम ऑफिशियल पोजीशन। कोर्सिव पावर, आपने लोगों को पेनलाइज का, ऐसे नहीं है कि आप उठ के जो है लोगों को पेनलाइज करना शुरू कर देंगे। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई फॉर्मल पोजीशन होगी, फॉर्मल डेजिग्नेशन होगा, तो आप जो है वो कोर्सिव पावर यूज कर सकेंगे। और जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास वो है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर में बेसिकली क्या है, आपके पास रेफरेंट पावर और एक्सपर्ट पावर आती हैं। ये 2 पावर्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास जो है वो शायद आपके पास फॉर्मल डेजिग्नेशन की आपको जरूरत नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी स्किल्स हैं जिसकी वजह से ये पावर्स आपको जो है वो मिलती हैं। तो इसको जो है वो हम बेसिकली पर्सनल पावर्स में लेते हैं। तो हमने बात जो की है पोजीशन पावर की या पर्सनल पावर की, और इसमें पोजीशन पावर में हमने बात की है कोर्सिव की, जिसके अंदर हमने कहा कि आप लोगों को पिनलाइज करेंगे। इसके ऊपर हम फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहते हैं, फिर मैं आपके वो क्यूरीज की तरफ आऊंगा। लीडरशिप एंड कोर्शन या